हेलो बच्चों, आई एम मिताली जैन। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बिजनेस रिस्क। कितने टाइप की होती है बिजनेस रिस्क 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड सेकंड इज प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क कब लगती है? जब हमारी कोई फैशन चेंज हो रही है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, डिमांड सप्लाई, इसमें कोई चेंजेस आते हैं ना, इसके कारण अगर कोई रिस्क आती है तो वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। लेकिन अगर आपके रिस्क या तो पूरी तरह से लॉस हो गया है या तो फिर लॉस हुआ ही नहीं है, वो रिस्क प्योर रिस्क जैसे कि कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो चोरी हो गया हो, जल गया हो, इट्स कॉल्ड इन प्योर रिस्क। अब हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के नेचर की बात करेंगे। फर्स्ट इज रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो होता है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है हमारे हर बिजनेस के लिए। रिस्क मोर गेन। अगर रिस्क नहीं तो गेन नहीं, इसलिए रिस्क इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस में। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। हर बिजनेस में कोई रिस्क होती है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम, और जो भी रिस्क का अमाउंट है वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। ज़्यादा अच्छा बिजनेस, ज़्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस है आपका तो ज़्यादा रिस्क, स्मॉल स्केल पे बिजनेस तो कम रिस्क होगा। रिस्क हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बट रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड सेकेंड इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क अनिश्चितता पे होती है, ऐसा नहीं निश्चित। अगर मैं आज कोई बिजनेस करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोच के बैठूंगी कि भाई ये तो मेरे को रिस्क आनी ही आनी है। हाँ, कुछ रिस्क हम लोग अज्यूम मतलब एकदम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये रिस्क आ सकती है हमारे बिजनेस में। अनिश्चित होती है, कब आ जाए नहीं पता है, अनसर्टेन होती है, ठीक है। इसको रीड करना है बेटा। थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो भी हमारा बिजनेस होता है, इसकी जो रिस्क है वो आपके बिजनेस के नेचर पे और बिजनेस के साइज पे डिपेंड करती है। बिजनेस के नेचर मतलब आपका किस नेचर का बिजनेस है। हाईली रिस्केबल बिजनेस है तो वो उसमें ज़्यादा रिस्क होगी। ज़्यादा बड़ा लार्ज स्केल में फैला हुआ ज़्यादा रिस्क होगी, है ना। तो ये यही चीज़ बता रहा है आपको। इसमें आपको रीड करना है, जस्ट रीड करना है। ये एग्जाम्पल है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका साइज का। अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल। कोई भी बिजनेस अगर फैशनेबल आइटम में डील करता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि फैशन चेंज होती है हर मंथ। अगर आप देखो तो फैशन टाइम टू टाइम अपडेट होती है, जनरेशन अपडेट होती है, फैशन अपडेट होती है। सिमिलरली लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क। वही लार्ज स्केल बिजनेस में हायर रिस्क होता है देन व्हाट अ स्मॉल स्केल हैज़, ठीक है। ये है हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये नेचर एंड साइज का। फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड होता है रिस्क टेकिंग के लिए। मीन्स अगर आपके बिजनेस में कोई रिस्क नहीं, गेन नहीं, यही चीज मैंने बोली थी। एक एज ओल्ड प्रिंसिपल है ये, नो रिस्क नो गेन, विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ, हर टाइप के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आपका कोई भी बिजनेस हो, नो रिस्क नो गेन वाला फॉर्मूला अप्लाई होता ही है। ग्रेटर, जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये चीज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। रिस्क और जो रिस्क है और जो रिस्क एंड प्रॉफिट होता है, इन दोनों का रिस्क रिटर्न का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ओके। तो ये कुछ भी नहीं बता रहा है, नेचर बता रहा है कि हमारे बिजनेस में रिस्क होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, क्या क्या रिस्क आ सकती है। तो ये रिस्क को डिफाइन करता है, ठीक। बिजनेस टू बिजनेस रिस्क को डिफाइन किया। अब बिजनेस रिस्क कहाँ कहाँ से आ सकती है, कहाँ कहाँ से अराइज हो सकती है, ये बता रहा है आपको। फर्स्ट इज नेचुरल रिस्क। कोई नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, इनकी वजह से आपकी रिस्क आ सकती है। इसकी वजह से आपका बिजनेस पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं, इन वजह से हो सकता है। ह्यूमन कॉजेस की वजह से भी होता है। ह्यूमन कॉजेस का मतलब होता है ह्यूमन कॉजेस, नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस में क्या बोल रहा है, ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड सच, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट इसे हो सकती है। जैसे कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ में धोखा कर दिया, डिसऑनेस्टी, या फिर उसने उस प्रोडक्ट का ध्यान नहीं रखा, केयरलेसनेस, बिजनेस का ध्यान नहीं रखा, केयरलेसनेस, या फिर नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टॉपेज, वर्क प्रॉपर टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक कर दिए, ये सब मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं है। तो ये ह्यूमन कॉज की वजह से भी आपके बिजनेस पे रिस्क आ सकती है। नेचुरल कॉजेस की वजह से भी आपके बिजनेस पे रिस्क आ सकती है। एंड इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से भी आपके बिजनेस पे रिस्क आ सकती है। इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से दिस इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। जैसे कि आपके गुड्स की डिमांड कम हो गई, या फिर कॉम्पिटिशन, प्राइस बढ़ना,
डिमांड्स की गुड कम होना, सप्लाई बढ़ना लेकिन सप्लाई कम हो जाना, एकदम से गुड्स की डिमांड बढ़ते ही सप्लाई कम हो जाना, तो ये सब इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होना, ये सब हमारी इकोनॉमी की वजह से होते हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज होता है, ठीक है। और बहुत सारे अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, मतलब हम अगर देखा जाए तो हमारे 4 कारणों की वजह से बिजनेस रिस्क होता है। फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज, सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेज, थर्ड इज इकोनॉमिक कॉजेज एंड फोर्थ इज अदर कॉजेज, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे दिस आर द अनफोर्सिन इवेंट, ये सब अनफोर्सिन इवेंट होती है, मतलब हम उसको पहले से देख नहीं सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते, अनफोर्सिन होती है, मतलब अचानक अनसर्टेनली कभी भी आ जाती है। कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया हमारा, या फिर मैकेनिकल फेलियर्स हो गए, ब्रस्टिंग बॉयलर, फ्लक्चुएशंस हो गए एक्सचेंज रेट्स में, ये सब अदर रिस्क में आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। जब मैंने सोच लिया कि भाई मुझे एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, माइंड में पूरी थ्योरी है, बट उसको कैसे फिजिकली एप्लीकेबल करना है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये जस्ट रीड करना है आपको, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक फैक्टर्स बताना है कैसे आप बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, इसको भी रीड करना है आपको। यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मुझे एक बिजनेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करूँगी कि यार मुझे कौन से टाइप का बिजनेस करना है, मुझे किस टाइप में, मेरे को रिटेल बिजनेस में इंटरेस्ट है, होलसेलिंग बिजनेस में इंटरेस्ट है, मुझे कपड़े के बिजनेस में इंटरेस्ट है, मुझे किराने के बिजनेस में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में। मैं पहले सिलेक्ट करूँगी बिजनेस, ये आपको रीड करते जाना ना, मैं सिर्फ आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिलेक्ट कर लिया भाई हम लोगों ने बिजनेस कि हमको ये वाला बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा मुझे कपड़े का बिजनेस करना है। अब मैं उसका साइज़ देखूंगी, मुझे लार्ज स्केल में करना है, स्मॉल स्केल में करना है, वो मैंने डिफाइन कर लिया कि नहीं यार मुझे तो बड़े स्केल में ही करना है, मेरे को रिटेल होलसेल दोनों करना है। तो आपने साइज़ डिसाइड कर लिया, मन में सोच लिया कौन सा बिजनेस, साइज़ देख लिया आपने, आप लोकेशन ढूंढोगे कि भाई मुझे कपड़े के लिए कौन सा लोकेशन बेस्ट रहेगा, इस अगर ये पर्टिकुलर एरिया में कौन सा लोकेशन ऐसा है जो कपड़ों के मार्केट को अट्रैक्ट करेगा, मेरे कपड़े के बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा। मैंने लोकेशन फाइंड कर ली, लोकेशन फाइंड करने के बाद में मैं फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन, फाइनेंसिंग देखूंगी कि भाई मुझे इतना कपड़ा चाहिए, इसके लिए अभी मुझे फर्स्ट में मेरे को 20 लाख 30 लाख रुपए चाहिए, फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करूंगी, पैसों की ज़रूरत। फिजिकल फैसिलिटीज़, मेरा बिजनेस ओपन कर लिया, फिजिकल फैसिलिटीज़, मुझे पूरी प्रॉपर शॉप चाहिएगी, फर्नीचर चाहिएगा, ये सब फिजिकल फैसिलिटीज़ मैं अरेंज करूँगी। फिर उसके बाद में कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, प्रॉपर काम वर्कर्स वगैरह रखूँगी, वर्क फोर्स मेरा प्रॉपर है कि नहीं है उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। फिर उसके बाद में मैं पूरी उसकी टैक्स प्लानिंग करूँगी, टैक्स प्लानिंग, क्योंकि अगर मैं इतना अर्न करती हूँ तो मुझे इसका इतना % मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज एन टैक्स के फॉर्म में। फिर लॉन्च, लास्ट टाइम हम लोग उस एंटरप्राइज को लॉन्च कर देंगे। मतलब इतनी चीज़ें होती है जब हमें एक बिजनेस को बनाना, बिजनेस रन करना होता है, बिजनेस स्टैब्लिश करना होता है, तब हमें इतनी चीज़ें माइंड में ध्यान रखनी पड़ती है। एंड एट एंड ऑफ द टाइम हम हमारे एंटरप्राइज को लॉन्च करते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करना ज़रूरी है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जो आप नॉर्मली एक बिजनेस को जनरल सेंस में भी देखें, यार मुझे कोई, आप स्मॉल स्केल पे, पहले स्मॉल स्केल पे थिंकिंग करो, फिर लार्ज स्केल पे जाना। तो ऐसे आप अपने माइंड में भी सोच सकते हो कि भाई इसके बाद ये तो करना पड़ेगा, मुझे ये सब करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, फिजिकल फैसिलिटीज़ करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में मुझे वर्कर रखने पड़ेंगे, लोकेशन देखनी पड़ेगी, फाइनेंस, पैसा चाहिएगा, स्केल देखना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस करूंगा। ये तो सब आप जनरल बातें होती है, ये तो सब आप लोग रोज के टाइम पे देखते ही हो। टैक्स तो देना ही पड़ेगा अगर बिजनेस ओपन करोगे, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर था। यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको रीड करना है, राइट करना है, क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आप लोगों को। वाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक, क्यों हमारी बिजनेस को हम लोगों ने एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया, सबसे पहला टॉपिक ही था। सारे क्वेश्चन आंसर खुद से राइट करना है आपको, लॉन्ग आंसर हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, कुछ नहीं है, सब सिर्फ दे रखा है कि आपके क्वेश्चन आंसर ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इनमें से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, मतलब इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो ये सब करना आपको मैंडेटरी है बच्चों, ठीक है। तो आज का तो हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर लिखना, राइट करना, पढ़ना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो खुद से करना पड़ेगा। मैं पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, नहीं आता है डबल समझा सकती हूँ, लेकिन आपको पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो आज फाइनली हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।